अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में सिर्फ चाय बनेगी क्योंकि सुबह नाश्ते में ना पराठे वगैरह कोई भी नहीं खाता। या मामू नान ले आते हैं या हम लोग रस वगैरह इस तरह केक रस या इस तरह कोई भी चीज़ खा लेते हैं। तो मैं अभी उठी थी, नमाज़ पढ़ी है और 5:30 बजे उठी थी सुबह। और अभी मैं फिर किचन में आ गई हूँ। मैंने कहा साथ साथ ना नाश्ते की तैयारी करते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। तो बस मैं नाश्ते ही बना रही हूँ और यहाँ पे मेरी चाय वगैरह जो है वो बन गई है। अभी ये थर्मास में डालूँगी। थर्मास में डाल के ना फिर मैं रख देती हूँ और जो भी उठता है बारी बारी अपनी चाय ले लेता है, साथ उसने जो खाना होता है वो ले लेते हैं। अच्छा, कल से ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, इतनी ज़्यादा, मैंने इस वजह से ना कल व्लॉग भी नहीं पोस्ट किया था क्योंकि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मुझे इतना शदीद बुखार हुआ है और व्लॉग बना हुआ था लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो इस वजह से ना कल व्लॉग नहीं पोस्ट किया। यहाँ पे मैं आई तो हूँ कि मम्मी बीमार है और ख़ुद मैं बीमार होकर यहाँ पड़ गई हूँ। तो फिर ना थर्मास पे मैंने चाय डाल ली और ये जो लेमन वाला हमारा पौधा है ना, इसके ऊपर सुबह चिड़िया, इतनी ज़्यादा चिड़िया होती हैं और इतनी आवाज़ होती है उनकी, इतना ज़्यादा बोल रही होती है, इतना अच्छा लग रहा होता है ना सुबह सुबह। और चिड़िया भी आ जाती है, फिर ऊपर सारे कौवे भी आ जाते हैं। तो ऊपर हम लोग ना जो रोटी वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं तो वो फिर यहीं पे बैठे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे सूखा धनिया मामी बैठी हुई थी तो वो उन्होंने साफ़ कर दिया और बैठे बैठे कटिंग भी कर देती हैं। कोई चीज़ साफ़ करने वाली हो साफ़ कर देती हैं। तो मैंने कहा इसको ना मैं पीस लूँ क्योंकि धनिया ख़त्म हुआ था, मामू लेकर आए थे। तो अभी बस इसको ना इस मशीन में डाल कर मैं पीसती हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी धनिया ख़त्म होता है हमारा तो मामू इकट्ठा लेकर आते हैं, तो वो पीस कर हम लोग एक दफ़ा में ही रख लेते हैं। तो फिर बार बार पीसना नहीं पड़ता। तो इस तरह मुश्किल भी लगता है, बार बार थोड़ा थोड़ा सा पीसो। तो इकट्ठा एक दफ़ा हम लोग पीस के बड़ा सा हमने जार रखा हुआ है उसमें डाल देते हैं और फिर वो जो स्पाइस जार होता है ना उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डालते रहते हैं। अच्छा, आज ना मेरी आवाज़ से भी थोड़ा आपको लग रहा होगा, एक तो मुझे ना सही बोला भी नहीं जा रहा, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है और साथ बुखार हुआ है। तो इस वजह से ना थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ। अच्छा, ये ना इससे बड़ी आसानी होती है जब ये पीस के रख लेते हैं ना, तो अगर खाना वगैरह बनाना होता है तो बार बार हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सब लोग मुझसे मामी का पूछ रहे हैं कि उनकी तबीयत कैसी है अब। तो माशाल्लाह पहले से बेहतर है, बस दुआ कीजिएगा। प्लास्टर लगा हुआ है, अभी वो जब उतरेगा तभी सही पता चलेगा। और आज कह रही थी मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ बैठ बैठ के, जिस बंदे को आदत ना हो बैठने की ना वो बैठ जाए तो तंग होता है। तो कह रही थी कि मैं ना थक गई हूँ बैठ बैठ कर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब प्लस्तर उतरेगा तभी कुछ हो सकेगा। तो अभी तो फ़िलहाल प्लस्तर है, तो जब वो उतरेगा तब भी कुछ पता चलेगा कि हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी, क्योंकि 3-4 जगह से ना हड्डी टूटी हुई है। तो फ़िलहाल तो प्लस्तर ही है। और यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि आज मैंने बनाने थे कद्दू और कद्दू का सालन बनाना था। ये तो खाएंगे सिर्फ बड़े ही, मामी और मामू ही खाएंगे, हम मैं तो फिर आपको पता है लड़कियों को इस तरह की चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। तो मैं अपने लिए चावल हमने बनाए थे, रात में चावल बनाए थे वो पड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि मैं और कज़न थी, साथ देवर है मेरा, तो हम तीनों ना वो चावल खा लेंगे। तो बाकी मामी और मामू के लिए ना कद्दू बना रही हूँ। और अभी तो मैं और सब मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि अब कितना टाइम है यहाँ पे। तो अभी तो कुछ टाइम है मेरा यहाँ पे, क्योंकि मामी भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक हो जाए। मैं सोच रही हूँ कमरे की सफाइयाँ भी कर लूँ क्योंकि मेरा जो रूम है ना वो इतना गंदा हुआ था। पहले जब मैं यहाँ पे होती थी तो डीप क्लीनिंग तो मैं करती ही रहती थी। वैसे घर में सब संभालते हैं, साफ़ करते हैं, लेकिन जो बंदा खुद करता है ना उस तरह से तो फिर नहीं होता। तो मैंने कहा मैं कमरे की ना सारी सफाई कर लूँ और उसके बाद ही फिर जाऊँगी ना। और अभी तो कुछ दिन है मेरे यहाँ पे, और फिर जब जाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मेहमान भी इतने ज़्यादा आते हैं कि व्लॉग्स बनाना जल्दी जल्दी, काम तो बहुत ज़्यादा होता है, काम पूरा दिन करते ही रहते हैं, लेकिन साथ व्लॉग रिकॉर्डिंग कर सकते। एक तो मैं ट्राईपॉड जो लाना भूल गई हूँ ना, ये मुझे इतनी मुश्किल हो रही है। और दूसरा ये है कि मेहमान आ जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है। मेहमान बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर गाँव में भी सब
आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, फिर जानने वाले रिश्तेदार सारे आते हैं, तो फिर ना टाइम लग जाता है इस तरह काम में। तो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं है, जिसकी वजह से व्लॉग थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बनाना, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आज जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी सेट हुई है, मैंने कहा मैं पहले व्लॉग एडिट करके पोस्ट कर दूं और इंशाल्लाह अपना कल से आपको डेली व्लॉग मिलेगा। तबीयत ना ख़राब हुई होती ना, तो मुझे था कि अब मैं गाँव आई हूँ तो मैं डेली व्लॉग पोस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों को ना इंतज़ार होता है मेरे व्लॉग्स का, तो इस वजह से। लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कद्दू बना लिया था, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी डाल के इसको कवर करके भी रख देती हूँ और ये गल जाएगा। फिर सालन थोड़ा थोड़ा सा जब रह जाएगा ना, तो फिर रोटी बना लेंगे साथ में। अच्छा, फिर ना मेरी जो कज़न है उनकी फ्रेंड के घर हमने जाना था। हम यहाँ पे मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग वहाँ पे जाने लगे हैं। अच्छा, ये वाला मैंने सूट पहना है, ये मुझे मेरी अम्मी ने लेकर दिया था। ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी चीज़ अम्मी देती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो रेडी शेडी हो गए हैं हम, अभी हम लोग जाने लगे हैं। मेरा था कि मैं नहीं जाऊँगी मामी को अकेला छोड़कर, लेकिन फिर मामी कहती हैं कि नहीं चली जाओ, कोई बात नहीं। फिर हाला आ गई थी घर में मामी के पास, वो रुकी हैं और हम लोग गए हैं, क्योंकि फिर पीछे से ना कोई बंदा आ ही जाता है, मेहमान आते हैं, तो इस वजह से ना फिर किसी एक का घर में होना भी ज़रूरी है। और मामी उठ भी नहीं सकती, काम भी नहीं कर सकती, अगर उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए या कुछ ऐसा हो, तो फिर उनके पास ना एक बंदे का रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से फिर ना खाला मामी के पास रुक गई थी और हम लोग यहाँ आ गए। उन्होंने कुछ रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह रखी थी और थोड़ी देर बैठे, गपशप लगाई और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। इतनी ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, क्योंकि फिर घर का भी थोड़ा मसला है ना, इस वजह से। और हम लोग ना यहाँ पे आए, क्योंकि मैं आपको पता है मुझे कोल्ड ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा पसंद है। अब मुझसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ना पिया करें, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं रहा जाता। मैं ये अगर ना पीऊँ ना, मतलब एक दिन में एक तो लाजमी है ना, ये छोटे वाली लाजमी पीती हूँ मैं, इसके बगैर मुझसे रहा ही नहीं जाता। तो ये नेक्स्ट कॉलर ना गांव में नहीं मिल रही थी, तो हम लोग हज़रों आए हुए थे यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हम लोग रुके। तो मैंने सोचा कि यहाँ से पता कर लेती हूँ, अगर मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। और कज़न को स्लश बहुत पसंद है, तो उसने वो स्लश ले लिया था और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ली और ये चीज़ें वगैरह लेकर अभी हम लोग जाएंगे, क्योंकि देर भी बहुत हुई है हमें। स्लश मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन मुझे नहीं पसंद आया, तो अब मैं फिर नहीं मैंने कभी भी लिया। हमने बस जो चीज़ें लेनी थी वो हमें मिल गई और उसके बाद हमने पेमेंट वगैरह की। अभी हम लोग जाते हैं। और अच्छा, ये नया पेट्रोल पंप बना है यहाँ, तो यहाँ पे हम लोग रुके थे। अच्छा, स्पेशली मेरा ये था कि मैंने कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो मैंने कहीं ना कहीं रुकना है, तो इस वजह से भी हम लोग यहाँ आए। उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए, यहाँ पे इशा की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और अभी हम लोग सोने लगे हैं। इंशाल्लाह कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। कल के व्लॉग में आपसे मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।